Hello everyone, and I am Preeti Vimal. Welcome to my channel Begin to Learn. So today's topic is voice. So let's start. Voice. Voice are of two kinds: active voice and passive voice. Now let's see what is active voice. What is active voice? Active voice when the subject of a verb also performs the action named in the verb is said to be in the active voice. Exactly, जब कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है तब हम उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल, रेनू. रेनू प्लेज द क्रिकेट. यहाँ पर रेनू क्या है? यहाँ पर रेनू हमारा सब्जेक्ट है और ये प्लेस क्या है? ये हमारी एक्शन वर्ब है और ये टेनिस क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पर जो रेनू है वो परफॉर्म कर रही है टेनिस को. तो रेनू प्लेज टेनिस. तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है? एक्टिव वॉइस, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज पैसिव वॉइस. When the subject of a verb receives the action named in the verb is said to be in the passive voice. जब कोई सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है तब उस वर्ब को हम क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस. ठीक है. जब किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा रिसीव करा जाता है तब हम उस सेंटेंस को बोलते हैं पैसिव वॉइस. लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ इट. टेनिस इज प्लेड बाय रेनू. यहाँ पर जो टेनिस है वो क्या है? सब्जेक्ट है. इज हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है और प्लेड हमारी हेल्पिंग वर्ब है और रेनू यहाँ पर क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि एक्शन को रिसीव कर रहा है. ठीक है. तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है? ये हमारा पैसिव वॉइस है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन जो है सब्जेक्ट के द्वारा रिसीव हो रहा है और जब सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन को परफॉर्म किया जाता है तब वो एक्टिव वॉइस होता है. जब सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन रिसीव किया जाता है तब वो पैसिव वॉइस होता है. तो ये है आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस. लेट्स सी द रूल्स ऑफ इट. हाउ टू गेट कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वन. नाउ रूल्स ऑफ वॉइस. रूल नंबर 1, हेल्पिंग वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस. हेल्पिंग वर्ब जो होती है एक्टिव से पैसिव बनाते समय वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. जो भी जैसा भी टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो चेंज हो जाएगी. सेकेंड है आपकी मेन वर्ब रिमेन्स इन V3 ऑलवेज. एग्जैक्टली, जो मेन होती है, मेन वर्ब से आप क्या समझते हैं? मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब जो होती है हमारी, जैसे कि हंसना, रोना, गाना, खाना, पीना, ये सारी चीज़ें, जो भी काम हम करते हैं, जो भी एक्शन हम परफॉर्म करते हैं, वो सभी की सब हमारी मेन वर्ब होती है. तो मेन वर्ब ऑलवेज यूज्ड इन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. उसको हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में ही हम यूज़ करेंगे एक्टिव से पैसिव बनाते समय. रूल नंबर 2, ओनली ट्रांसिटिव वर्ब्स आर चेंज्ड इनटू पैसिव. एग्जैक्टली, ओनली ट्रांसिटिव वर्ब्स को ही हम पैसिव वॉइस में चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स हु हैव द ऑब्जेक्ट. ट्रांसिटिव वर्ब्स सिर्फ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है. जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में? तो ओनली ट्रांसिटिव वर्ब्स को ही हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं क्योंकि इनके पास ऑब्जेक्ट होता है. सेकेंड पॉइंट है हमारा शी लाफ, शी डाइड आर इंट्रांसिटिव वर्ब है. देखो, शी लाफ और शी डाइड ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं है. वह हंसती है, वह मर गई थी. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब हैं, क्योंकि इनके साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. तो हम इनको दे डू नॉट चेंज इनटू पैसिव वॉइस एज ए डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट. हम इन्हें पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि इनके पास में ऑब्जेक्ट नहीं है. सो ओनली ट्रांसिटिव वर्ब्स आर चेंज इनटू पैसिव वॉइस में. दिस रूल यू हैव टू रिमेंबर. नेक्स्ट कम्स टू योर रूल नंबर 3, सब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में चेंज करते समय और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं. ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट. नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 4, एक्टिव वॉइस एंड द पैसिव वॉइस. किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा वो इस टेबल में हमें देखना है. परी
परी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो परी होगा। नाम चाहे आपका कोई भी हो, परी हो, राम हो, रीना हो, रेनू हो, वट एवर योर नेम विल बी, क्योंकि नेम को हम कंसिडर करते हैं थर्ड पर्सन से, और थर्ड पर्सन ऑलवेज रिमेन द सेम। थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा सेम ही यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस में भी। तो परी का परी होगा ऑब्जेक्टिव केस, ही का हिम, शी का हर, आई का मी, वी का अस, दे का देम, हु का हुम। तो ये है एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त ऑब्जेक्टिव केस। ये टेबल भी आप रखनी होगी, तभी आप उसको करेक्टली यूज कर सकते हो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते वक्त ऑब्जेक्टिव केस को। नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 5। नेक्स्ट रूल कम्स टू यू, रूल नंबर 5, हेल्पिंग वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। यदि आपका सेंटेंस, आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इट विल गेट चेंज इनटू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज, और यदि हम उसको चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में तब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तब वो कैसे हो जाएगा, इज, एम, आर प्लस V3। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब इज प्लस V3, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तब आर प्लस V3। कम्स टू द सेकेंड टेंस, पास्ट इंडेफिनेट चेंज इनटू द पास्ट कंटिन्यूअस। यदि आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट में दे रखा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, और जब वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा तब वो कैसे हो जाएगा, वॉज या फिर वर प्लस V3। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब वॉज प्लस V3, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तब वर प्लस V3। नेक्स्ट कम्स टू योर फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट हमारा चेंज हो जाएगा इनटू द फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनेट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल, और वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज होगा तो क्या हो जाएगी, विल बी और शैल बी प्लस V3। सारे ही टेंस में, पूरे ही एक्टिव पैसिव वॉइस में और किसी भी टेंस में यदि आपका एक्टिव वॉइस दे रखा है सभी में ही V3 हमारा कॉमन है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है, जो मेन वर्ब का यूज़ होगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ होगा, दैट इज़ योर V3 कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट कम्स टू योर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यदि आपका सेंटेंस दे रखा है पहले से ही, अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दे रखा है तब वो कैसे चेंज होगा, पैसिव वॉइस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यदि आपका सेंटेंस दे रखा है तो इसका रूल होता है इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3। इसमें कुछ नहीं करना है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी सेम रहती है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करनी है। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज लगाना है प्लस बीइंग प्लस V3, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाना है प्लस बीइंग प्लस V3। सिर्फ इतना ही करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यदि आपका सेंटेंस दे रखा है तो सेम हेल्पिंग वर्ब बनाएंगी, प्लस बीइंग लगाना है और प्लस V3, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो सब में ही कॉमन है। नेक्स्ट है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, यदि आपका सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में दे रखा है तो इसका रूल होता है वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस V3। अगेन सेम थिंग है, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगेगा प्लस बीइंग प्लस V3, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगेगा प्लस बीइंग प्लस V3। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब्स इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द पैसिव वॉइस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो वर्ब्स होती हैं वो कभी भी पैसिव वॉइस में एक्सप्रेस नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता। दैट्स क्लियर। नाउ कम्स टू द प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़, हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट में यदि आपका सेंटेंस ऑलरेडी दे रखा है एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव में यदि हमें चेंज करना है तो उसका रूल होता है हैज़, हैव प्लस बीन प्लस V3। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ प्लस बीन प्लस V3, यदि प्लूरल है तो हैव प्लस बीन प्लस V3। तो इसमें भी आपको कुछ चेंज नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब आपकी वही सेम रहेंगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करनी है। सिर्फ इसमें आपको बीन ऐड करना है प्लस V3, थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट विल रिमेन द सेम। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में सेम है, हेल्पिंग वर्ब हैड होती है प्लस बीन प्लस V3 आपको ऐड करना है एक्टिव से पैसिव बनाते समय। तो पास्ट परफेक्ट में यदि आपका सेंटेंस दिया है तो हैड प्लस बीन प्लस V3। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट। यदि आपका सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में दिया है तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव।
फ्यूचर परफेक्ट में आपका एक्टिव वॉइस दे रखा है, आपको पैसिव में चेंज करना है, तो विल हैव प्लस बीन प्लस V3 और शैल हैव प्लस बीन प्लस V3। तो ये थे आपके टेंसेस से रिलेटेड जो भी चेंज होते हैं हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस में। वन थिंग इज मोर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 ऐसे टेंस हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते। एग्जैक्ट, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 6, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस इज इनडेफिनिट प्रोनाउन देन इनडेफिनिट सब्जेक्ट हैज बीन डिस्कार्डेड। यदि आपका सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस में इनडेफिनिट प्रोनाउन को रेफर करता है, तब वो इनडेफिनिट सब्जेक्ट डिस्कार्डेड कर दिया जाता है एक्टिव से पैसिव बनाते हुए। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट सुनिश्चित ना हो। जैसे कि मैं कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउन आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि समवन, नो वन, somebody, nobody। तो ये कुछ इनडेफिनिट सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम रेफरेंस नहीं करते हैं, ठीक हो, जो कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम इन्हें एड्रेस नहीं करते हैं, इनका रेफरेंस नहीं दिया जाता है। अब रूल नंबर 6 को हमें यही देखना है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज इनडेफिनिट प्रोनाउन देन इनडेफिनिट सब्जेक्ट हैज बीन डिस्कार्डेड। यदि आपका सब्जेक्ट इनडेफिनिट प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है तब आपको उसमें उसको रेफर नहीं करना है। लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ इट, समवन हैज स्टोलन माई पर्स। सो ये आपका एग्जाम्पल है, इसमें जो समवन है वो कैसा है? आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो समवन हैज स्टोलन माई पर्स, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पे पर्स चुरा लिया गया है यहाँ पर, लेकिन बाय समवन, किसके द्वारा चुरा लिया गया? समवन। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा समवन है जो कि इनडेफिनिट प्रोनाउन को रेफर कर रहा है। तो इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे? माई पर्स हैज़ बीन स्टोलन, इसमें हमने समवन को रिमूव कर दिया है या फिर डिस्कार्ड कर दिया है। इनडेफिनिट प्रोनाउन को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो इनडेफिनिट होता है, सुनिश्चित नहीं होता है। हमें मालूम नहीं है कि पर्स तो चुरा लिया है लेकिन किसने चुराया है, इसलिए हम उसको रिमूव कर देते हैं, डिस्कार्डेड कर देते हैं। तो ये थे आपके रूल नंबर 6 अब तक के। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप दैट ऑल ऑफ you have enjoyed my video. And in the next video, we'll discuss the different kinds of sentences and how we convert the active voice into the passive one. Till then, stay healthy, stay safe, and keep watching my videos. If you really like it, please like, share, and subscribe it. And thanks for watching it.